आपका कोई जानने वाला उम्रे पे गया है लुट लो मौजा, अब उसको इतनी सारी फरमाइशें कर दें कि वो सोच में पड़ जाए यार कि मैं किसके लिए कौन सी चीज़ लेके जाऊं। एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी है और सुनने देखने में भी आता रहता है। जो बेचारा पैसे जोड़कर उम्रे पे जाता है उसको फिक्र होती है कि यार उसके लिए क्या लाना है, उसके लिए क्या लाना है, उसके लिए क्या लाना है। और बाज़ औक़ात तो पीछे से फरमाइशें भी जाती हैं कि मेरे वास्ते ये ऐसे लेके आनी है, मेरे वास्ते ऐसे चाय लेके आनी, अच्छी वाली लेके आनी है, 2 किलो 4 किलो 6 किलो अजवा खजूरा मेरे वास्ते लेके आनी है, वगैरह वगैरह। अब वो लाए तो फंसे क्योंकि वो किस किस को ला के दे, ना लाए तो फंसे क्योंकि अब बातों के ज़रिए उसका जो है ना वो हाल होगा, वो कमाल होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, जो बंदा उम्रे पे गया है वो अगर तो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके गया है, अगर वो आपको चंद खजूरें और चंद घूंट आबे ज़मज़म ला देता है, मेरा ख्याल है इससे बड़ा और तोहफ़ा हम क्या चाहते हैं। आपको बताऊं, टोपियाँ, इतर, तस्बीहात, ये बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से, इंडिया से या नेपाल बंगाल वगैरह से बनकर सऊदीया में जाती हैं और फिर वहाँ से वापस हम इधर ले आते हैं। हम समझते हैं जनाब नो डाउट कि उसको मक्के मदीने की हवा लगी होती है, एक मुतबरक चीज़ होती है, लेकिन बाज़ तो वो यहाँ से सस्ती भी मिलती है, यहाँ से अच्छी भी मिल जाती है। वहाँ की जो तबरुकात है वो अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में अगले बंदे को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि यार हूँ मैं की करा। अपना नरम हाथ रखना चाहिए क्योंकि जब आप गए तो फिर आपको भी भारी भरकम वज़न वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने बोया है अब आपको काटना पड़ेगा, जो आपने लिया है वो आपको देना पड़ेगा। ये बाद में आप पर भी परेशानी हो सकती है। वो एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छी नीयत के साथ, एक नेक काम के लिए गए हैं, उनको उसमें मगन रहने देना चाहिए। अगर वो पूछे भी तो उसे कहें कि जनाब आप बस दुआएं कर दें वहाँ हमारे लिए, आप हमारे लिए जनाब जमजम ले आएंगे, खजूरें 2 ले आएंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी है। अगला रिलैक्स हो जाता है, वो आपके लिए फिर दिल से दुआएं करता है। अगर वो मजबूरन कोई आपके लिए चीज़ ले भी आए तो शायद उससे में वो वजह ना आए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात।